तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है अब हम डिस्कस करेंगे। कह रहा आपके पास दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड है, एक का जो है मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट, और कह रहा है उनके बीच में क्या एंगल रखूं मैं सो दैट उनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आए, उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट आए और उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट आए। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट है, और जो आपके पास वेक्टर बी उसको मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट है, तो अगर आपको इनका रिजल्टेंट कितना चाहिए, एक चाहिए। एक कब आएगा, जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट कब करोगे, जब एक आगे होगा और एक पीछे होगा। दैट मींस इनके बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। क्लियर है, मैं इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में होगे तो आप जल्दी जल्दी कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद कह रहा है इनका रिजल्टेंट 5 आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है जब 3 और 4 होंगे दो रिजल्टेंट और वो 90 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या आता है, हमारे पास 5 आता है। दैट मींस इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आएगा। और इनका 7 कब आएगा, वो मैक्सिमम होगा इन दोनों का। दैट मींस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जब होंगे 3 और 4 मिलकर क्या रिजल्टेंट देंगे 7। दैट मींस एंगल क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो लेकिन अब जो है डिटेल में इसका जो है सॉल्यूशन में दिखाऊंगा। अगर आप किसी बच्चे को ऐसा नहीं आएगा तो वो कैसे करेगा, वो जनरल मेथड के थ्रू जा सकता है। तो सर जो रिजल्टेंट है वो मुझे कितना चाहिए 1 चाहिए पहले केस में। तो मुझे पता है रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट पहले वेक्टर का जो है उसका स्क्वायर, तो वो कितना है 3, प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सर वो है मेरे पास 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हाँ सर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये स्क्वायर सारा खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बनेगा सर 9, 4 का स्क्वायर बन जाएगा सर 16, प्लस ये हो गए हमारे पास 6 और कितने हो गए सर, ये हो गया 24 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है इतना, हाँ सर। तो सर 9 और 9 एंड 16 कितने होते हैं 25, तो इसको मैं इस साइड भेजूंगा तो 1 माइनस 25 डिवाइड बाई सर जो इसके साथ इंटू में था वो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, इंटू आ जाएगा सर कॉस थीटा। 1 माइनस तो ये सर आ जाएगा ऊपर क्योंकि 25 में से एक जाएगा, तो माइनस 24 अपॉन 24 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सर यहां से जो है कैंसिल होके -1, और कॉस थीटा की वैल्यू कब -1 होती है, जब थीटा हो गया 180 डिग्री। ये तो तब हो गया जब आपने मैथमेटिक्स यूज किया, लेकिन आप इसको जनरली दिमाग से सोच कर भी इसको 1 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर। लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो 20 30 40 50 सेकंड लग सकते हैं, तो आप रेस से जो है पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे भी समझना है लेकिन आपको फास्ट होना है, तेज होना है, अपना जो प्रोसेसर है उसको तेज करना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, रिजल्टेंट 5 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए सर, रिजल्टेंट 5 मिलना चाहिए। एक सेकंड, रिजल्टेंट जो है सर 5 मिलना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट सर क्या हो जाएगा सर, पहले का स्क्वायर क्या है सर 3 स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर है सर 4 स्क्वायर, प्लस 2 पहला 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16, सर ये हो जाएगा 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको इस तरफ ले जाओगे, ये 25 और ये भी 25, तो इस तरफ आ जाएगा 25, और ये जब इस तरफ आएगा 25, ये प्लस 25 था, इस साइड भेजा -25 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया 0 0, दैट मींस 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या होता है 0, यानी कि cos थीटा किसके बराबर आएगा 0। cos थीटा कब 0 के बराबर होता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री, जब थीटा क्या होता है सर 90 डिग्री, और ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता चुका हूं। क्लियर है इतना, ठीक है सर। तो अब जो है हम और एक जो है इसका सी पार्ट है उसके ऊपर आए, जहां पर हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए 7 चाहिए। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर यहाँ पे आएगा सर 3 का स्क्वायर, सर फिर आएगा सर 4 का स्क्वायर, सर फिर आएगा 2 इंटू 3 इंटू सर 4 इंटू सर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है सर। सर 7 का स्क्वायर होता है सर 49, सर ये मिलके हो जाएंगे 25, सर इधर भेजेंगे तो -25, सर वहां मिलेगा सर 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे दिख रहा है cos थीटा बराबर सर, इसको जब इसमें से माइनस करूंगा
सर वो आएगा 24। सर ये 24 इसको डिवाइड में हो जाएगा सर 1। सर जो है cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, दैट मींस यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू तब 1 होती है जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। क्या क्लियर है? क्लियर हुआ सॉल्यूशन? लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही 10-20 सेकंड में बता दिया था, आपको वही ट्रेन करना है, उसी के ऊपर ट्रेनिंग करना है एज कंपेयर टू दिस प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो फिर चलेंगे, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।